नमस्कार मित्रों, ख्याति ज्योतिष एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और प्रस्तुत हूँ आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसे शायद समझकर आपको आनंद आएगा। आनंद ऐसे आएगा कि आपको यदि थोड़ा सा भी ज्योतिष में इंटरेस्ट हो या नहीं भी हो तो आप अपनी जन्म पत्रिका में सिर्फ इतना देख लें कि आपका जो चंद्र लग्न की कुंडली है उसमें नंबरिंग कैसे हुई है, क्या नंबर लिखा हुआ है, और आपको ये पता चल जाए कि मेरा राशि और लग्न क्या है। आपका लग्न और राशि एक ही है तो 100% आप एक नॉर्मल स्वभाव के व्यक्ति होंगे। मतलब जैसे यदि आपकी शनि जो है वो लग्न आपका मकर और कुंभ राशि है और शनि आपका लग्न है तो नेचर भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि आपका वृश्चिक लग्न है और सिंह राशि है तो थोड़ा सा तालमेल ऊपर नीचे होगा। तो लग्न आपका क्या है उससे आप जान सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है। लोग आप अपने आप आसपास के लोगों को समझा सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसा आपका व्यक्तित्व है और किन चीज़ों से आपको दिक्कत है। ये साफ आप बता सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जीवन में टू द पॉइंट कह देना हमेशा अच्छा होता है। तो जब आपको अपने जीवन के बारे में कुछ सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें पता चलती हैं और उसके विपरीत आप अपने आप में बदलाव करते हैं तो आपके जीवन जीने की दशा बदल जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और बहुत बड़े बड़े आप जितने भी उद्योगपति देखते हैं, जितने भी आप अच्छे हाई लेवल पे जितने भी लोगों को देखते हैं, ज्योतिष हर कोई नहीं मानता है। आप एक लेमैन से पूछिए, मजदूर से पूछिए, कहेगा अरे ये सब क्या होता है, मुझे नहीं पता। वो सुबह से शाम तक अपने कर्म को करता है, 2 वक्त का भोजन करता है और नींद भर सोता है। तो ज्योतिष एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन यदि इस मज़दूर के बच्चे को भी बता दिया जाए कि तुम्हारे पुत्र में ये बनने की क्षमता है तो तुम इन चीज़ों से या ऐसी व्यवस्था से अपने पुत्र को पढ़ाओ, तो जाहिर सी बात है यदि उसकी बेटी की कुंडली में या उसकी अपनी कुंडली में वो रिक्शा पुलर भी होगा और उसके अंदर प्रशासक बनने की क्षमता होगी तो वो अपनी कुंडली पे कार्य करके उस पर शोध करके वो बहुत आगे जा सकता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं बात करूंगी आज शनि प्रधान व्यक्ति की। आप यदि शनि प्रधान हैं तो आपको किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। पहला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपको इस चीज़ से बहुत दूर रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इससे नफरत हो जाएगी। दूसरा, डिसिप्लिन्ड। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि सैटर्न यदि अशुभ प्रभावों में चले गए हैं, अशुभ ग्रहों में चले गए हैं, आलस कूट कूट कर भर देंगे। आप चाह कर भी सुबह चाहेंगे भी हम 6 बजे उठेंगे तो आप नहीं उठ पाएंगे। तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, क्योंकि बिना उसको छोड़े हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो यदि देखिए कोई चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो हम वो अपनी मन की बात को सुनते नहीं हैं, अरे कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन यदि वही कोई डॉक्टर हमें ये बोल दे कि देखिए आपको ये बीमारी है और आपको ये परहेज़ करना है, तो आपको वो रोज़ बात वो हिट करेगी कि नहीं मुझे ज़्यादा मीठा नहीं खाना, डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे को ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप डॉक्टर की बात क्यों मानेंगे? क्योंकि आप डॉक्टर पे आप भरोसा करते हैं भगवान की तरह कि वो पढ़ा लिखा है, स्किल है, उसने जो भी बताया होगा वो सही बताया होगा। तो एक अच्छा जोशी भी जीवन में यही कार्य करता है। आपकी लग्न पत्रिका को देख के वो सिर्फ और सिर्फ आपको सही गाइडेंस दे दे तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। और ऐसा मैंने आसपास लोगों के जीवन को बदल कर देखा है और बदलते हुए देखा है कि यदि आप अपने जीवन जीने के उद्देश्य को समझ जाएं, अपने लग्न को पहचान जाएं, खुद को पहचान जाएं, जीवन सरल हो जाएगा। आप ये अरे आज का व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा है। सेल्फिश होने के साथ आप ये देखिए आपकी लग्न पत्रिका में है भी ये चीज़ कि नहीं। यदि आपकी लग्न पत्रिका ऐसी चीज़ों से भरी है जिसमें सेल्फिश होना बनता है तो आप सेल्फिश बिल्कुल बने। लेकिन ऐसी है जिसमें आपको बिना दिए कुछ नहीं मिलना, तो फिर आप आदत डाल लीजिए। भले आपके पास भोजन नहीं हो खाने को, लेकिन आप दीजिए, क्योंकि देने से ही आपको मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।